नमस्कार। भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जबरदस्त ढंग से अपने मुहिम में आगे बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर राजनीतिक दल और गठबंधन अपने अपने हिस्से की राजनीति करने में लगे हुए हैं। इस बीच में नीतीश कुमार सबको सन्न करने वाली योजनाएं बना रहे हैं। एक तरफ जहां उनकी पार्टी के तरफ से डिजिटली अपने आप को बहुत मजबूत करने की तैयारी चल रही है, सबसे ज़्यादा मजबूत होने की कवायद में लगी हुई है जदयू, वहीं एक खबर जो आपको चौंका सकती है। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दल जो विरोधी हैं उनके साथ साथ उनके सहयोगियों को भी सन्न कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की नीति और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा एक हाथ अगर उनका कोई काम करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता है। इन सब बातों में आपको बता दें कि जो नीतियां और रणनीति नीतीश कुमार बना रहे हैं, उस रणनीति का हमारे बहुत ही विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है। भीतर खाने में बहुत कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी अपने लोगों तक भी शेयर नहीं किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले सीट शेयरिंग पर जिस तरह से बीजेपी और एलजेपी का रुख है, उससे नीतीश कुमार अपने आप को सतर्क कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इसके लिए अपनी योजनाएं भी बना दी हैं। जैसा कि भारत लाइव ने आपको कई बार खबरों में दिखाया है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग के समझौता में 100 और 43 का फॉर्मूला तय होने वाला है। चिराग पासवान को अपने साथ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार उनके लिए त्याग करने को तैयार है और हर हाल में चाहती है कि चिराग पासवान उसके साथ रहें। इतना ही नहीं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है, वो चिराग पासवान का व्यवहार है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत हैं और वो चाहते हैं कि वो चिराग पासवान को भी उन्हीं के अनुसार जवाब दें। तेजस्वी के साथ उनकी सीधी लड़ाई में उनके ही लोग उनको कमज़ोर कर रहे हैं। तेजस्वी ने तो सीधा नो एंट्री का उनके लिए बोर्ड लगा दिया है और एक मुद्दा जिसको लेकर के अक्सर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखते थे, वो उनके हाथ से निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ मांझी छोड़ के तो आ गए हैं, पर मांझी पर भरोसा नीतीश कुमार कितना करेंगे, क्योंकि इससे पहले जीतन राम मांझी उन्हें झटका दे चुके हैं। जब मुख्यमंत्री बनाया था तो बातें बहुत कुछ भीतर खाने में तय हुई थी, जिसको जीतन राम मांझी ने पद पर आने के बाद सीधी तौर पे नकार दिया और नीतीश कुमार के चंगुल से, या कहा जाए उनके खूंटे से, अपने आप को बाहर कर लिए। इसके साथ ही पार्टी के अंदर एक और बातें जबरदस्त चल रही है कि अगर सीटें कम मिलेगी तो नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में सबके साथ न्याय कैसे करेंगे, जिन लोगों को बाहर से ला रहे हैं उन्हें सीट कैसे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कह दी है भीतर खाने में, दबे जुबान में ही सही, पर स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो ये समझ के मत आए कि उन्हें टिकट मिलेगा। अब इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस दबाव को कम करने के लिए नीतीश कुमार नीति और योजनाएं तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि तीसरा मोर्चा जो कि अभी स्वरूप में नहीं आया है, उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एनडीए से निकल कर जाते हैं तो तीसरे मोर्चे के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा रखते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को लेकर जो दावा किया जा रहा था कि उनके विधायकों को तोड़ करके लाया जाएगा, एक मजबूत गठबंधन हो जाए और जदयू अपने आप को ये दिखाने में काबिल हो जाएगी, सक्षम हो जाएगी कि वो बिहार के लोगों की सबसे ज़्यादा भरोसे की पार्टी है, वो भी दावा उनका ध्वस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान और खास करके अध्यक्ष मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वर्तमान विधायक का टिकट नहीं कटेगा। और ही नहीं, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि इस बार 80 के आसपास 70 से ऊपर सीटें लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में और भी नए लोगों को मौका मिलेगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये दावा भी ध्वस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कुछ आगे बढ़कर और एक अलग तरह की नीति बनानी पड़ेगी। इन सब से निपटने के लिए एक ही रास्ता है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में एक मजबूत नीति बनाई जाए और जिसमें नीतीश कुमार को माहिर माना जाता है। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार
जो नीति बनाते हैं उसकी भनक अंतिम समय तक अपने करीबी लोगों को भी नहीं देते हैं। पर एक बात तो है कि आग लगेगी तो धुआं तो जरूर होगा। ऐसे ही हमारे विश्वस्त सूत्र हैं जो जहां चिंगारी उठती है पहुंच जाते हैं और वहां से खोज कर छांट कर खबरें लाते हैं। और ऐसी ही खबर है कि हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिसमें संदेह और किसी भी तरह के संशय की जरा सी भी संभावना नजर नहीं आती है। सूत्र का दावा है कि नीतीश ने तय कर लिया है कि आचार संहिता लागू होने के पहले वो एक बड़ा धमाका करेंगे और ये धमाका कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए और उनके साथी से लेकर विरोधियों तक के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लगातार भारत लाइव चर्चा करता रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा एक गुप्त रास्ता अपने लिए तैयार रखते हैं जिससे विकट परिस्थितियों में उस रास्ते का प्रयोग कर वो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको हमने बताया था कि एक बार फिर से एक बड़ा गेम नीतीश कुमार करेंगे जो कि टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो नीतीश कुमार अपना सकते हैं जब उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें आने वाले चुनाव में जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से बहुमत अगर नहीं मिलेगा तो वो इस नीति का, इस नियम का और इस गुप्त योजना का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये गुप्त योजना आप सभी के लिए है, लेकिन हमने तो लगातार बताई है। हमने बताया है कि एमएलसी की जो 12 खाली सीटें हैं वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं नीतीश कुमार के लिए, जिसे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत करवाना है। और यही वो ट्रम्प कार्ड है जिसको लेकर नीतीश कुमार एक बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार ने अपने लिए एक स्थान तो सुरक्षित कर ही लिया है। अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में जरूर रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उनकी ही पार्टी बिहार विधान परिषद में बन गई है। उन्होंने जैसे ही 4 एमएलसी को अपने खाते में लाया, उनकी संख्या उस अनुपात में आ गई कि उनसे कोई प्रतिपक्ष का ओहदा नहीं छीन सकता है। अब आगे हम चुनाव की बात करते हैं। इसके साथ ही कई बातें जो अंदर में चल रही हैं कि अगर नीतीश कुमार ये 12 सीटों पर मनोनयन करते हैं तो इससे भी बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होंगे और एनडीए के साथियों में बहुत तरह की बातें सामने आएगी। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार एमएलसी की कितनी सीटें अपने एनडीए के साथियों को देते हैं, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इससे गठबंधन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि गठबंधन रहेगा या जाएगा। कहीं नीतीश कुमार ने अपने मन मुताबिक इन पर भी अपना कब्जा रखा तो गठबंधन टूटने का आप समझ लीजिए कि निश्चय है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश ये समझ चुके हैं कि उन्हें विपक्ष में ही रहना है, तो वो पूरी की पूरी सीटें अपने खाते में रख सकते हैं। वैसे भी अपनी एक कुर्सी का जुगाड़ तो नीतीश कुमार ने पहले ही कर लिया है बिहार विधानसभा में। जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि वो नेता प्रतिपक्ष रह सकते हैं, वो कुर्सी उनके लिए बिल्कुल ही सुरक्षित नजर आ रही है, चाहे चुनाव जीतें या हारें। इसके अलावा इन 12 सीटों पर यदि साथी दलों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमने ये भी आपको बताया कि उनकी बड़ी झमेले की स्थिति आ सकती है और उन्हें गठबंधन से बाहर होने की स्थिति भी आ सकती है। इतना ही नहीं, ये बात भी साबित हो जाएगा कि नीतीश की सत्ता में वापसी होगी या नहीं होगी। अगर ये सीटें नीतीश कुमार चुनाव से पहले अपने लोगों को दे देते हैं तो आप समझ के रखिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ये बात समझ चुके होंगे, उनका सर्वे बता चुका होगा कि इस बार के 2020 के मैच में ऊंट किस करवट बैठेगा। जिस तरह की कवायद चल रही है और जिस तरह का नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विपक्ष और उनके साथियों का हमला हो रहा है, उससे नीतीश कुमार जरूर उथल पुथल और असमंजस की स्थिति में है। इन सब खबरों की चर्चा में आते ही नंगे पांव सीधे नीतीश के दरवाजे पर दरबारियों का जमावड़ा लगने लगा है। हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि आग लगेगी तो धुआं जरूर होगा और यही स्थिति है कि जैसे ही 12 सीटों पर मनोनयन की बात सुगबुगाहट शुरू हुई, नीतीश कुमार के दरवाजे पर लोगों की भीड़ होने लगी और नीतीश एक्सप्रेस पर सवार होने के लिए लाइन लगना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, खेल शुरू है 2020 का और पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इन सब में आपको यही मिलेगा क्योंकि भारत लाइव सबसे पहले आपको खबरें दिखाता है, क्योंकि भारत लाइव की टीम
आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पहुंचाने का दावा यूं ही नहीं करता है, क्योंकि हमारी टीम 24/7 इंटू अनलिमिटेड अभियान में जुटी रहती है और टोह में रहती है कि कौन सी खबर आपको पहुंचानी जरूरी है। इतना ही नहीं, आप जैसे ही नींद से जागते हैं तो सबसे पहले आपके सामने भोरे भोर आता है और भोरे भोर में वो सारी खबरें होती है जो आपने 12 बजे रात के बाद से नहीं देखी है, या आप जब चैन की नींद सो रहे थे तो हमारी टीम जाग रही थी और वही वो खबरें होती हैं जो आप तक पहुंचानी हम जरूरी और आवश्यक समझते हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया है कि हम विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों और 243 सीटों का पूरा विश्लेषण और विवेचना कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताइए, और इसके साथ ही अगर आपके क्षेत्र में भी यदि आपके क्षेत्र का अब तक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं आया है तो बता सकते हैं कि आप किसे चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, और संभावित उम्मीदवार कौन कौन आपके यहाँ हैं जो इस बार के चुनाव रण में आपके सामने होंगे, जिन्हें आप वोट देंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।